हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। आज हम पढ़ेंगे द कीमोथेरेपी में पढ़ा रही थी मैंने पढ़ा दिया था कि कीमोथेरेपी क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एंड रेजिस्टेंस एंड सुपर इन्फेक्शन, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने खत्म कर दिया था। आज हम एक एक करके सारे टॉपिक्स जो है कीमोथेरेपी के कवर करेंगे। आज जो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी का टॉपिक, दैट इज एंटीवायरल एजेंट्स। ठीक है, अब एंटीवायरल एजेंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। वायरस हम सबको पता है एक ऐसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन के लिए या अपना मल्टीप्लाई होने के लिए या ग्रो करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। एंड विदाउट होस्ट या आउटसाइड द होस्ट, अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई एनिमल हो चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, उनको एक होस्ट चाहिए जिसकी सेल में वो एंटर करें एंड देन फिर वहां से वो मल्टीप्लाई हो सकें, राइट। एंड वो मल्टीप्लाई होकर के फिर वो स्प्रेड होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वायरस होते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल एक डेड एंटिटी माने जाते हैं, यानी कि ऐसे एंटिटी जो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या ग्रो नहीं हो सकते। तो इनको अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक होस्ट। और वो होस्ट कोई भी ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, राइट। वही होते हैं हमारे एंटीवायरल एजेंट्स। क्या है? ऐसी ड्रग्स जो वायरस के इन्फेक्शन को रोकती हो या वायरस के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकती हैं। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन के एग्जांपल क्या क्या है? सबसे पहला एग्जांपल तो हम सबको पता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो क्या एक वायरल डिजीज है, राइट। इसके अलावा हर्ब्स इन्फेक्शन क्या है, वो भी एक वायरल डिजीज है। इस तरीके से कई सारी वायरल डिजीज हैं एंड ऐसी ड्रग्स जो इन्हीं वायरल डिजीज को ट्रीट करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीवायरल एजेंट्स। ठीक है, ऐसी ड्रग्स, द ड्रग्स दैट इनहिबिट द इन्फेक्शन ऑफ वायरस आर कॉल्ड एंटीवायरल ड्रग्स। ड्रग्स दैट इनहिबिट द वायरल इन्फेक्शन आर कॉल्ड एंटीवायरल ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो वायरस के इन्फेक्शन को रोकती हो या उसके स्प्रेड होने को रोकती हो। अच्छा, ये ड्रग्स कैसे काम करेंगी? इनसाइड द होस्ट, ठीक है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी ये वायरस पे इफेक्टिव नहीं है। और वायरस भी कब एक्टिवेट होता है? जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है। तो ये ड्रग्स भी तभी एक्टिवेट होंगी जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगी, तभी जाकर ये वायरल सेल को किल कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब आती है बात कि हम इन एंटीवायरल ड्रग्स को या इन एंटीवायरल एजेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करें या हमें कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग्स किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं, राइट। मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था वायरस की, हाउ वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन बॉडी। उसमें मैंने वायरस की पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस की थी कि वायरस कैसे ह्यूमन बॉडी में पूरा उसकी लाइफ साइकिल चलती है और किस तरीके से वो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे 5 साइकिल होती है वायरस की, जो जिसमें उस 5 साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है एंड वो हमारी बॉडी में रेप्लिकेट करता है। तो 5 स्टेप में से कौन कौन से 5 स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। ये हमारा वायरस का फर्स्ट स्टेप होता है ह्यूमन होस्ट में एंट्री के लिए। क्या कहता है? अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि ये सपोज ये वायरल सेल है, देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल मैंने कोशिश की है। ये क्या है? एक वायरल सेल, ठीक है। अब ये वायरल सेल ये क्या है? एक ह्यूमन हो या ह्यूमन सेल या कोई भी होस्ट सेल, आप समझते हैं, ह्यूमन सेल ही समझ लीजिए, इजी पड़ेगा समझने में। ये एक ह्यूमन सेल है। अब फर्स्ट स्टेप में जो वायरस है वो उस ह्यूमन सेल से सबसे पहले अटैच होगा, ठीक है। सबसे पहले उसका पहला स्टेप होता है अटैचमेंट टू द ह्यूमन होस्ट सेल या ह्यूमन या होस्ट सेल। तो पहला स्टेप होता है जब तक वायरल सेल किसी भी होस्ट सेल से अटैच नहीं होगी तब तक वो उस सेल में एंट्री नहीं कर सकती है। तो सेल में एंट्री करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। इस स्टेप में जो वायरल सेल है वो होस्ट सेल से अटैच होती है, ये हमारा पहला स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे हम ड्रग्स को भी क्लासिफाई करते चलते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इस स्टेप पे काम करेंगी। आगे फिर फर्दर हम क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग्स मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो अलग अलग स्टेप्स पे काम करती हैं वायरस के साइकिल पे, राइट। पहला स्टेप जो होता है हमारा अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन। इसमें जो हमारी ड्रग है उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एक आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल है, ये एक ड्रग नहीं हम इसको बोल सकते, ये हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल है। आप बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज से बनाया जाता है ये कॉम्पोनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। एंड ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, वायरस के अटैचमेंट को यानी होस्ट सेल से जो अटैच हो रहा है उस स्टेप को ही ब्लॉक कर देता है पहले स्टेप के। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है वायरस का? दूसरा स्टेप होता है अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब क्या है? अब वायरस अटैच हो गया, एंटर कर गया ह्यूमन होस्ट सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे अनकोटिंग करेगा। अनकोटिंग का मतलब क्या है कि उसका आउटर जो शेल है वायरस का, ठीक है, वो आउटर शेल
बोल सकते हैं कि रिलीज हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, एंड उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज होकर के इस सेल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सपोज ये वायरस है, तो वायरस जैसे ही एंटर करेगा होस्ट सेल में, तो इसका आउटर का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगा, एंड जो अंदर का कंपोनेंट उसका आरएनए है या डीएनए है वो क्या रिलीज हो जाएगा, किसमें, होस्ट सेल में। ये होस्ट सेल है। ठीक है, तो इस स्टेप में जो वायरस है अपना अनकोटिंग करता है, आउटर शेल को आप बोल सकते हैं डिसॉल्व कर देता है, एंड अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिलीज कर देगा होस्ट सेल में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होता है कि वायरस का जो आउटर शेल होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, और अटैचमेंट के लिए काफी जरूरी होता है। मेन जो कंपोनेंट होता है वायरस का वो इनसाइड उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल ही रेप्लिकेट करता है एंड देन वो फर्दर वायरल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो जो आउटर लेयर है वायरस का वो अटैचमेंट सेल में अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो जैसे ही एंटर करेगा वायरस होस्ट सेल में, वो आउटर सेल क्या हो जाएगी, आप बोलते हैं डिसॉल्व हो जाएगी, एंड अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस होस्ट सेल में एंटर कर जाएगा। राइट, मैं इस टॉपिक के नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, वो आप इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। राइट, पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी। राइट, सो होस्ट सेल में जब जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, अनकोटिंग। राइट, अब यहाँ पे अनकोटिंग जब होगी तो इस स्टेप को कौन सी ड्रग रोकती है, उसका नाम है एमांटिडिन। एमांटिडिन ऐसी ड्रग है जो इस स्टेप को रोकेगी। कौन सी, कि उसके अनकोटिंग, जब अनकोटिंग ही नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल रिलीज नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल अगर वायरस का रिलीज नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपाउंड्स। अब थर्ड स्टेप है ये सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपाउंड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वायरस एंटर किया होस्ट सेल में, ठीक है, एंड अब वो एक वायरस से 1000 वायरस बनने, कैसे बनेंगे, वो अपना डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आरएनए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, होस्ट से ही एंजाइम लेंगे, ठीक है, होस्ट से ही कंपोनेंट लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब घर का वेदी लंका ढाई, वही वाला हाल है कि ह्यूमन होस्ट सेल में ही एंटर कर रहे हैं, उन्हीं से एंजाइम ले रहे हैं एंड अपने आरएनए या डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए तो ये आउटसाइड द होस्ट सेल इनका कोई वजूद नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट सेल के एंजाइम चाहिए होते हैं जो इनको आउटर एनवायरनमेंट में नहीं मिलते हैं। इसलिए वायरस सेल आउट ऑफ द बॉडी क्या बोलते हैं, इनएक्टिव स्पीसीज बोलते हैं, इनएक्टिव सेल है। तो जैसे ही ये अनकोट होगी तो इसके जो कंपोनेंट्स जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, अब वो मल्टीप्लाई होना शुरू करेंगे। जितना ज्यादा नंबर में मल्टीप्लाई होंगे उतना ही ज्यादा इनकी नंबर जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस स्टेप को हमारे ब्लॉक करेगी ड्रग जिसका नाम है विड्राबीन, आइडोक्सीरुटीन, इसाइक्लोवर एंड जीडोवुडिन। ये ड्रग्स है हमारी जो इस स्टेप को रोकती हैं। राइट, तो ये हमारे 3 स्टेप हुए, रिमेनिंग बचे हैं 2 स्टेप, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हमारा 4th स्टेप है। 4th स्टेप में क्या है, असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन। असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन का मतलब क्या है कि अपने प्रोटीन्स का मल्टीप्लिकेशन करना, जेनेटिक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना प्लस अपने प्रोटीन्स का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो प्रोटीन्स किस लिए जरूरी हैं, उनकी ग्रोथ के लिए एंड उनकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, दैट इज वो प्रोटीन्स। इसमें हमारी ड्रग्स एमेंटिडिन एंड रिमांटिडिन जो है वो इस स्टेप को ब्लॉक करती है। एंड देन आते हैं रिलीज ऑफ वायरस। रिलीज ऑफ वायरस मतलब इस स्टेज पे जो वायरल सेल है उनमें प्रोटीन की लेयरिंग आ जाएगी एंड देन वो उस सेल से बर्स्ट आउट हो करके, सपोज ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल में ये आप बोल सकते हैं कि वायरल सेल जो है वो बन चुका। अब ये वायरल सेल क्या करेगा कि इसको रिलीज होना है इस होस्ट सेल से एंड उसको दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना है। तो उस कंडीशन में ये इस सेल को बर्स्ट आउट कर देगा एंड यहाँ से कई सारे जो वायरल सेल हैं वो रिलीज हो जाएंगे जो कि बहुत सारे बने हुए हैं। राइट, सो ये स्टेप को ही हम बोलते हैं रिलीज ऑफ वायरस। एंड इस तरीके से जो वायरल सेल है वो पूरी बॉडी में या बहुत सारी सेल्स में इन्फेक्शन क्रिएट करती है। दिस इज द वेरियस स्टेप्स ऑफ वायरल साइकिल। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, यानी टाइप ऑफ कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन है और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जा रही हैं, उस अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन अब देखेंगे। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव वायरस। मतलब कौन सा वायरस है, कौन सा टाइप का इन्फेक्शन करता है एंड देन उसमें हमारी कौन सी ड्रग दी जाती है। तो क्लासिफिकेशन में पहला हमारा एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो इन्फ्लुएंजा को या इन्फ्लुएंजा के वायरस को इनहिबिट करती है, उसके इन्फेक्शन को इनहिबिट करती होंगी। उसमें आती है हमारी ड्रग दैट इज एमांटिडिन एंड रिमांटिडिन। ठीक है, फिर आता है हमारा ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट हर्पिस इन्फेक्शन। तो हर्पिस इन्फेक्शन में जो हमारी ड्रग्स दी जाती हैं उसका नाम है एसाइक्लोवर, फेमसाइक्लोवर, गेनसाइक्लोवर, फॉस्कारनेट सोडियम एंड आइडोक्सीरुटीन। ठीक है,
थर्ड आता है हमारा ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन, यानी कि जो HIV में ड्रग्स दिए। अब यहाँ पे हमारा 3 क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। जो HIV का इन्फेक्शन का जो क्लासिफिकेशन है इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है। एंड HIV की जो ड्रग्स हैं वो एक इस मैकेनिज्म पे काम करेगी, राइट। उसमें ड्रग आती है हमारी ज़िडोवुडीन एंड स्टिवुडीन, मतलब ज़िडोवुडीन एंड जो स्टिवुडीन है HIV की ड्रग है, लेकिन वो इस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रही है, इसलिए इसको इस क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर आता है हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये भी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो ड्रग्स हमारे इस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर रही हैं HIV इन्फेक्शन में, उसका नाम है नेविरापिन एंड एफाविरेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और इसमें सब क्लासिफिकेशन बचा है, दैट इज अ प्रोटीएज इनहिबिटर। मैं उसको भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। जो हमारा रिमेनिंग क्लासिफिकेशन है HIV ड्रग्स का, उसमें हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर हमारे इसी दो जो हमारे मैकेनिज्म है उसमें थर्ड मैकेनिज्म है प्रोटीएज इनहिबिटर। ये भी हमारे इसमें ड्रग आते हैं हमारे सैक्वानाविर एंड रिटोनावर। तो ये हमारा 3 क्लासिफिकेशन है HIV इन्फेक्शन का, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे मैकेनिज्म की कि HIV इन्फेक्शन में जो ये दोनों हमारी ड्रग्स हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, किस तरीके से HIV ड्रग्स जो है अपना इफेक्ट जो है वो देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है दैट इज अबाउट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये हमारी क्लास है ना। अब ये जो क्लास है इस क्लास में ही इसका मैकेनिज्म छुपा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड से समझिएगा कि ये ऐसी ड्रग्स हैं, केमिस्ट्री की अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियोसाइड के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में जो DNA में न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं, प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस, तो एडेनिन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिडिन, तो उन बेसिस से रिजेंबल करता है इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर, इसीलिए इसमें आगे लगा हुआ है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किस लिए? क्योंकि ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमारी सेल्स के न्यूक्लियोसाइड से मिलता जुलता है, उनके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड टर्म जो है आगे लगाया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैंने जो स्टेप बनाया है कि कैसे HIV वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो ये वायरस है, ये क्या है? होस्ट सेल का लेयर है। ये क्या है? ह्यूमन होस्ट जो है, ह्यूमन होस्ट का सेल है। इस सेल में जो वायरस है वो एंटर करता है, उस वायरस की अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग होने के बाद वो अपना RNA रिलीज करेगा। कौन? HIV वायरस। और वो RNA फिर DNA में कन्वर्ट होता है, वो वायरल RNA कन्वर्ट होता है DNA में। ये चीजें होंगी अब ह्यूमन के होस्ट सेल में, राइट, ह्यूमन होस्ट सेल में RNA कन्वर्टेड इनटू द DNA, एंड वो RNA DNA में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का नाम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। तो ये एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होगा वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करने में। एंड देन वो जो DNA है वो जो होस्ट सेल है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन फिर वो वायरल mRNA में कन्वर्ट होगा, एंड देन वो वायरल mRNA से वो क्या बन जाएंगे? फिर फर्दर वायरल सेल। अब वायरल सेल जैसे ही बन जाएगी उसके बाद उसकी बडिंग होगी, वो रिलीज होंगे एंड वो मैच्योर होंगे, एंड देन वो रिलीज हो जाएंगे। सो जो लास्ट का स्टेप होता है उसमें जो वायरल सेल है वो बनने के बाद सेल, ह्यूमन होस्ट सेल को बर्स्ट आउट करके वहां से रिलीज होती है। ये बर्स्ट में और रिलीज होने में और मैच्योरेशन में जो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है HIV प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम की वजह से ही ये बडिंग और रिलीज और मैच्योरेशन होता है वायरल सेल का। तो यहाँ पे 2 मेन एंजाइम हैं जो कि वायरल जो सेल है उसको मल्टीप्लाई होने में, रेप्लिकेट होने में एंड उसको मैच्योर होने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो अब हमारी जो पहली ड्रग है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसका सिंपल मैकेनिज्म यही है कि ये इस एंजाइम को रोकती है,
ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्यों? क्योंकि ड्रग का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड से मिलता जुलता होता है, इसलिए न्यूक्लियोसाइड लगाया हुआ है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं, इसलिए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये एंजाइम अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वायरल आरएनए वायरल डीएनए में मल्टीप्लाई नहीं होगा एंड जो वायरल सेल का जो मल्टीप्लिकेशन था वो रुक जाएगा। सिंपल सी बात यही है। वही फिनोमेना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं, जिसमें ये ड्रग्स आती है ज़िडोवुडीन, स्टेवुडीन, जेलसिटाबीन, ये ड्रग्स हमारी कहाँ जाएंगे? वायरल बोल सकते हैं कि जो सेल्स हैं उसी में, इसमें ड्रग आती है हमारी ज़िडोवुडीन, स्टेवुडीन एंड जेलसिटाबीन। ये जेलसिटाबीन कहाँ जाएंगी? सेल के अंदर, वायरल सेल के ही अंदर एंटर करेंगी एंड उसके ही अंदर वो एक्टिवेट होकर ट्राइफॉस्फेट बनाएंगी। कौन? ड्रग्स। तो ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स एंड एक्टिवेटेड टू रिस्पेक्टिव ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में जब वो एक्टिवेट हो जाएंगी यानी कि ये कन्वर्ट होंगी ट्राइफॉस्फेट में एंड देन ये जो ड्रग है इनहिबिट आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक करेंगी एंड देन जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो जो डीएनए का चेन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म हमारा यही है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का, कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आरएनए है वो डीएनए में नहीं बोल सकते हैं कन्वर्ट हो पाएगा एंड जो एचआईवी वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। सिंपल सा फंडा यही है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, इसमें आती है हमारी नॉन न्यूक्लियोसाइड, इसमें नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का। ये मैकेनिज्म भी हमारा एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। क्या है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। नॉन न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये जो ड्रग्स होंगी इनका स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियोसाइड से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए इनका नाम है नॉन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मैंने बताया कि एडेनिन बेसिस, ग्वानिन बेसिस, थायमिडिन बेसिस, तो जो ड्रग्स का स्ट्रक्चर हमारे इन बेसिस से मिलता जुलता होता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और जिन ड्रग्स का स्ट्रक्चर हमारे इन बेसिस से मिलता जुलता नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। मैकेनिज्म सेम है, दोनों ही ड्रग्स हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक करेंगी, बट अंतर है उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। अलग अलग तरीके से एंजाइम यही ब्लॉक होगा लेकिन तरीका अलग होगा। जैसे हमारी प्रीवियस जो ड्रग्स थी वो ट्राइफॉस्फेट बना रही थी सेल में जाकर के एंड देन वो ट्राइफॉस्फेट बनाने के बाद ड्रग्स का ट्राइफॉस्फेट बन रहा था, वो ड्रग्स जो ट्राइफॉस्फेट ड्रग्स जो इस आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रग्स है हमारी कोई ट्राइफॉस्फेट नहीं बनाएंगी, ये सिंपली क्या करेंगी? इस एंजाइम से जाकर के बाइंड हो जाएंगी एंड देन इस एंजाइम को काम नहीं करने देंगी, सो दैट ये एंजाइम जो है अपना काम करना बंद कर देगा। तो डायरेक्टली या कॉम्पिटिटिव तरीके से ये एंजाइम ब्लॉक हो रहा है या इसमें कोई ट्राइफॉस्फेट नहीं बन रहा है, कोई न्यूक्लियोसाइड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है ड्रग्स का, इसलिए इनको एक अलग क्लास में हमने जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है हमारी? नेविरापेन, एफाविरेंस, ठीक है। एंड दिस ड्रग बाइंड डायरेक्टली टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम से डायरेक्टली बाइंड होंगी एंड इनहिबिट देयर फंक्शन, तो जिसकी वजह से ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा, तब ये डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा एंड देन ये आरएनए एंड ना बडिंग एंड रिलीजिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ वायरल सेल नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट में पढ़ाने जाऊंगी, प्रोटीएज इनहिबिटर्स पढ़ाऊंगी, किस तरीके से प्रोटीएज इनहिबिटर्स अपना काम करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। एंड देन एंटी इन्फ्लुएंजा एंड एंटी हर्पिस ड्रग्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। एसाइक्लोवर जिसमें मेन ड्रग है, एमांटिडीन जो है ये किस तरीके से अपना एक्शन देती हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके।